सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो जो क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको कल भी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया कि हम लोग डेली कुछ क्वेश्चन को एक या दो ही क्वेश्चन पॉसिबल है डील कर पाना। क्योंकि स्टूडेंट्स के पास भी क्या होता है, पेशेंस ज़्यादा होता नहीं कि वो 10, 15, 20 क्वेश्चन को वो उसको सुने या उसको देखें। तो इसलिए दो क्वेश्चन करके हम लोग डेली देखने की कोशिश करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा, जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमी से रिलेटेड होगा हमारा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से हम टॉपिक ये देखेंगे कि दो क्वेश्चन यहाँ पर है। एक क्वेश्चन आपका है कि NSO क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा NSO क्या है, और उसके नीचे आपको ये ऑप्शन में है, आपको दिख रहा होगा कि CSO का परिवर्तित रूप है ना। दूसरा ऑप्शन है कि B में NSSO का परिवर्तित रूप, C में है CSO और NSO का नियामक संस्थान। ऑप्शन में पढ़ते जा रहा हूँ, फिर एक एक समझा देंगे। D में है CSO और NSSO का विलय कर नई संस्थान। और क्वेश्चन नंबर ये तो ठीक है, यहाँ पर आपका ये है। तो आप क्या करेंगे कि अपने वीडियो को पॉज कर लेंगे, पॉज कर करके आप फिर से इसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है NSC क्या है ना। NSC नेशनल सैंपल काउंसिल है। दूसरा है बी में ऑप्शन नेशनल सर्वे ऑफ सेंट्रल प्रोग्राम है। तीसरा है सी में ऑप्शन है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, और डी में है नेशनल सर्वे कमीशन है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप अपना उत्तर देने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज कर लीजिए और जवाब दीजिए। तो देखते हैं, मैं उत्तर दे देता हूं। तो ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का जो जवाब है वो होगा आपका डी, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा डी, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सी। पहले तो मैंने आपको एज यूजुअल, जैसे कि मैं हमेशा पहले आंसर कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि क्वेश्चन क्या है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर एंड यू नो बेटर अबाउट द वैल्यू ऑफ दैट क्वेश्चन, है ना। बट हियर द मेन थिंग इज दैट कि जो एक्सप्लेनेशन होगा, उस एक्सप्लेनेशन इन प्रश्नों का जब उत्तर मैं दूंगा तो इससे एक नहीं बल्कि 3, 4 या 6 या 10 तक का क्वेश्चन आपको सॉल्व होने में, आपको उन प्रश्नों को उत्तर देने में आप समर्थ होंगे, है ना। तो देखते हैं। तो पहला मैंने जो ऑप्शन है NSSO क्या है, तो सबसे पहले चीज है कि ऑप्शन में कुछ इंग्लिश माध्यम के जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको मैं भी बता देता हूँ। CSO का परिवर्तित रूप ऑप्शन ए में है परिवर्तित मतलब कि CSO का नाम चेंज होकर के क्या हो गया, NSO हो गया। ये मैं कह रहा हूं, परिवर्तित मतलब चेंजेबल नेम ऑफ द CSO। NSSO का मतलब हो गया नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का परिवर्तित रूप, यानी कि चेंजेबल नेम ऑफ द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का परिवर्तित रूप है NSO। तीसरा है CSO और NSO का नियामक का मतलब होता है रेगुलेटर। क्या होता है, रेगुलेटर होता है ना। मतलब के जो कंट्रोल करना, जैसे RBI है ना, RBI इज द रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स। आपका सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ द शेयर मार्केट कंपनीज वगैरह, है ना, उनका। तो यहां पर जवाब है डी में। मैंने आपको जवाब नहीं, ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि CSO और NSSO, यानी कि CSO को प्लस कर दिया गया NSSO के साथ, और तब जाकर के बना है NSO, है ना। यानी कि NSO को हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलेंगे इसको। NSO का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एकदम याद रखिएगा, पहले तो फुल फॉर्म आपको चुके होता है। BPSC में अक्सर ये होता है, या स्टेट कमीशन में ये हो सकता है कि आपको कभी पूछ देता है फुल फॉर्म। क्या पूछ देता है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है आपका NSO का। अब हम देखेंगे इसका जो आगे आपसे प्रश्न ये किया जा सकता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, है ना। देखिए पहले आप ये जान लीजिए कि जो CSO था, CSO जो है, CSO को बनाया गया था मार्च 1950 में बनाया गया था। CSO की स्थापना कब हुई थी, मार्च 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है।
तो बात अभी 4-5 साल पहले ये ऐसा मतलब कि ये न्यूज़ में था, समाचार बहुत पहले से ही, कि सीएसओ और एनएसओ को मर्ज कर करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, आपका एनएसओ बनाया जाएगा। ये बहुत पहले से था और वर्तमान अभी दिस ईयर 2020 में ऐसा कर दिया गया भी है ना। अब देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, हम जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो कोई ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है ना, ये करंट का क्वेश्चन है। और मेरा जो प्रश्न का जो हम यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे उसका मेन मोटिव यही होगा कि हम लोग जो करंट अफेयर्स यानी कि करंटली जो क्वेश्चन जो होगा उसको डील करने का, जो संभावित प्रश्न 2020 में हमारा जो पीटी का जो यूपीएससी का या बीपीएससी कमिंग बीपीएससी होगा या और भी जो स्टेट कमीशन जो होंगे उसका जो संभावित प्रश्न होगा, मेरा फोकस वही रहेगा। ट्रेडिशनल को हम थोड़ा कम डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या करते भी हैं। अगर हम हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, अगर हिस्ट्री का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या इंडियन पॉलिटी भी करेंगे तो वो बहुत रिलेवेंट होगा कि उसका उस क्षेत्र से, उस सब्जेक्ट से या उस प्रश्न के आसपास से जो हम डील करेंगे वो संभावित हो कि प्रश्न आपका कमीशन में आना संभव हो, तो उसी पर हम फोकस करेंगे। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में 2020 में जो सरकार ने क्या किया है कि सीएसओ और एनएसओ को प्लस यानी जोड़ के मर्ज कर करके विलय कर करके क्या कर दिया गया, एनएसओ का यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की स्थापना कर दी है। एक तो ये हो गया। मेरा प्रश्न ये था, मैं दूसरा क्वेश्चन को अभी डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। अब हम ये बोल रहे थे कि किस मिनिस्ट्री के, आप हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर देगा आपसे कि बताइए कि सीएसओ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था, या आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो है सो एनएसओ जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, है ना, किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, है ना। तो ये आपके लिए एक प्रश्न, आपके लिए समस्या खड़ा हो सकता है। तो आप क्या देखें, मिनिस्ट्री ऑफ एसपीआई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एसपीआई, है ना। पहले आप शॉर्ट में इसको बार याद करिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एसपीआई। एसपीआई का मतलब क्या होता है, ये तो एमओ का मतलब आप समझ गए, मिनिस्ट्री ऑफ, और इसका मतलब एस का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, फिर से बोल रहे हैं, याद कीजिए। एनएसओ किस मंत्रालय के, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, तो एनएसओ जो होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एसपीआई यानी कि स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आपको आएगा। ये एक प्रश्न आपका हो गया। दूसरा हम ये देखेंगे इधर से कि क्या ये केवल केंद्र सरकार का ही सैंपल सर्वे करेगा। पहले तो ये करना काम क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि सीएसओ का काम क्या होता है। कि सीएसओ का काम ये होता है कि जो भारत में जो नेशनल इनकम होता है, क्या होता है, राष्ट्रीय आय, है ना, राष्ट्रीय नेशनल इनकम वगैरह का ये क्या करता है, या जो इंडस्ट्रियल आंकड़े होते हैं, है ना, इंडस्ट्रियल जो रोजगार वगैरह का जो आंकड़ा होता है, ये सब क्या करता है, उसका एक स्टैटिस्टिक्स तैयार करता है, ठीक है, डेटा तैयार करता है, ये इसका काम होता है। उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं कि अपने मंत्रालयों को देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो डिफरेंट मंत्रालय हैं उन डेटा के आधार पर क्या करता है कि हमारे लिए योजनाओं को बनाता है। जैसे कैसे पता चलेगा कि केंद्र सरकार को कि जो 20 लाख करोड़ रुपया अभी दिया गया तो कितने जरूरतमंद लोग होंगे, है ना। ये तो अभी सर्वेस का होगा नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए रोजगार का आपका जब तक मिनिस्ट्री के पास नहीं जाएगा, श्रम मंत्रालय के पास, लेबर मिनिस्ट्री के पास, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग संगठित क्षेत्र में, कितने असंगठित क्षेत्र में रोजगार हैं या बेरोजगार हैं, किनको क्या मिला नहीं मिला, जब तक ये डेटा नहीं जाएगा गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट कैसे प्लानिंग करेगी, ठीक है। एग्रीकल्चरल अगर डेटा नहीं जाएगा तो हमारे गवर्नमेंट के पास तो डेटा कैसे, तो गवर्नमेंट कैसे कोई प्लानिंग कर सकती है। तो इन्हीं सब सहूलियतों के लिए कि सरकार एक संगठित और बेहतरीन प्लान कर सके तो सीएसओ की भूमिका थी। तो इस भूमिका को और बढ़ाते हुए, ठीक है, यानी कि हमारा जो सीएसओ का भूमिका को और मजबूत और अच्छा बनाने के लिए हमने क्या किया, एक एनएसओ को हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। बस यही आपका मोटा मोटी काम है सीएसओ का। अब यहाँ पर क्या होगा कि तो सीएसओ भी अगर बात की जाए, अगर सीएसओ भी कौन मिनिस्ट्री के अंतर्गत था तो भी उसका जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ एसपीआई, और अगर एनएसओ के बारे में बात होगा तो भी उसका उत्तर होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एसपीआई के अंतर्गत होगा, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि यह केवल केंद्र सरकार का, फिर से समझ, क्या ये केवल केंद्र सरकार का ही डेटा को केंद्र के लिए ये डेटा को इकट्ठा करेगा या राज्य सरकार के लिए। तो याद रखिएगा अखिल भारतीय क्या करेगा, ये अखिल भारतीय डेटा तैयार करेगा। कैसा तैयार करेगा, फिर बोल रहे हैं, अखिल भारतीय आधार पर, कौन सा आधार पर, अखिल भारतीय आधार पर जो है सो ये डेटा का संग्रहण करेगा। तो अखिल भारतीय का मतलब ये होता है कि स्टेट भी होगा इसमें शामिल और आपका जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगा। तो ये इन सभी को जो है सो आधार बना करके ये क्या करेगा कि अपने डेटा को कलेक्ट करेगा। ये बात होगी हमारा। फिर आपसे अगर क्वेश्चन ये किया जाएगा कि बताइए कि
इसके अंदर देख, इसके फिर नेक्स्ट प्रश्न किया जा सकता है, चूंकि नया ऑर्गेनाइजेशन है तो कई तरह से प्रश्न किया जा सकते हैं कि ये इसके कितने विभाग होंगे, है ना। सवाल क्या किया जाएगा कि इसके कितने विभाग होंगे, है ना। तो विभाग के बारे में, विभाग मतलब डिपार्टमेंट, यानी कि इसको जैसे होता है ना कि एक मैनेजर है तो मैनेजर के कई असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, एक मैनेजर के 4 असिस्टेंट मैनेजर हो सकते हैं, है ना। तो वैसे ही देखेंगे हम कि एनएसओ के 4 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? एनएसओ के 4 विभाग होंगे, ठीक है। उसके आप इसको याद रखिएगा, है ना। विभाग बोलिए या प्रभाग बोलिए, है ना। तो ये 4 प्रभाग होंगे। पहला आपको जो होगा वो होगा एसडीआरडी होगा। पहले क्या होगा? पहला याद रखिएगा, 4 विभाग प्रभाग होंगे, उसमें से पहला होगा एसडीआरडी। इसको बोलते हैं सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन। सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, है ना। पहला कौन होगा? पहला होगा एसडीआरडी, है ना। पहला कौन होगा? एसडीआरडी, और उसका फुल फॉर्म क्या होगा? सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन। दूसरा होगा एफओडी, इसको बोलेंगे फील्ड ऑपरेशन डिवीजन। क्या बोलेंगे? फील्ड ऑपरेशन डिवीजन। एकदम साफ शब्द देखिए, है ना। क्या है? फील्ड ऑपरेशन डिवीजन। तीसरा होगा डीपीडी, डेटा प्रोग्रेसिंग डिवीजन। प्रभाग का मतलब डिवीजन होता है। जो अंग्रेजी माध्यम के जो स्टूडेंट होंगे वो याद रखिएगा, प्रभाग का मतलब क्या होता है? डिवीजन होता है ना। तो क्या बोले? प्रोसेसिंग, प्रोग्रेसिंग नहीं, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है? डीपीडी मतलब डेटा प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा होगा एससीडी, इसको हम बोलते हैं सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन। ये 4 याद रखिएगा, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च, क्या काम होगा इसका? कि सर्वे का खाका कैसा होगा, मसौदा क्या होगा। जैसे अगर रोजगार के क्षेत्र में अगर हम कोई डेटा को इकट्ठा करने जा रहे हैं तो वहां पर किस किस प्रकार के प्रश्न किए जाएंगे, वो आपका एसडीआरडी एक डिजाइन तैयार करेगा प्रश्नों का, ठीक है। तो यानी फॉर्मेट वगैरह उसका वो करेगा डिजाइन एंड रिसर्च, उनके आंकड़ों का जो रिसर्च। अगर एग्रीकल्चर क्षेत्र में वो जा रहा है, याद रखिए जो हम बोले एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां जा रहा है? तो एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर से भी तो हमको डेटा लेना पड़ेगा। देखो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड हमारा इकोनॉमिक्स का क्षेत्र का है वो, तो वहां से जाएगा तो वो उसका क्या करेगा कि किस प्रकार का डेटा हमको लेना है, कि रिसर्च होगा और डिजाइन उसका तैयार किया जाएगा। फील्ड ऑपरेशन, फील्ड का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक होता है कि इन हाउस बैठ करके काम करना, एक हफ्ता होता है आउट हाउस काम जाकर करना। तो ये फील्ड ऑपरेशन का डिवीजन होगा। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा आने के बाद उसको प्रोसेस करना होता है ना। और उसके बाद क्या होगा? सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन, है ना। और सर्वे को कोऑर्डिनेट करना, ये बहुत इसको ज्यादा हमको डीप में जाकर पढ़ना नहीं है, सिवाय आप बात सब क्या करना है कि एसडीआरडी, एफओडी, डीपीडी और एससीडी, एसएफडीएस याद रखिए, है ना। एसएफडीएस तो आपको समझ में आएगा, एसडीआरडी, एफओडी, डीपीडी, एससीडी, है ना। बिल्कुल एकदम आराम से ठंडे से बार बार रिवाइंड कर करके आप इसको पढ़िएगा। देखिए होता क्या है, एक चीज जान लीजिए, हम लोग अक्सर कमीशन की तैयारी में पेपर 1 और पेपर 2 को तो तैयारी भरपूर करते हैं, ठीक है। मगर प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हम लोग पेपर 3 के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और वो क्या होता है कि हमारे नंबर को काफी मतलब कि हमारा जो मार्क्स वगैरह को काफी हिट कर देता है, ठीक है। तो इकोनॉमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, और ये जो मैंने आपको बताया बिल्कुल करंट टॉपिक है, इसलिए बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। फिर इसके बाद एक चीज हम ये सीखेंगे कि इसमें क्या होगा कि एक जो अध्यक्ष इसका होगा उसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल बोलेंगे, मतलब महानिदेशक। किसके अंतर्गत ये काम करेगा? एनएसओ जो काम करेगा वो महानिदेशक के अधीन काम करेगा, है ना। महानिदेशक, है ना। डायरेक्टर जनरल होता है ना, कहीं चेयरमैन होता है, कहीं आपका सीईओ होता है ना, कहीं कुछ होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? महानिदेशक बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एनएसओ का टॉपिक आपका ये जो प्रथम प्रश्न था, प्रथम प्रश्न के अंदर मैंने 4-5 तरह के क्वेश्चन को मैंने आपको डील कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ।
तो दूसरा जो प्रश्न था वो जो मैंने किया था आपके कि एनएससी क्या है। मेरा सवाल क्या था कि एनएससी क्या था, और मेरा उत्तर जो था, जो मैंने जवाब दिया था, वो दिया था कि यह है एक नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है। क्या है ये? एक नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है। फिर से बोलते रहे, है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ये है, ठीक है। देखिए सरकार ने क्या किया है कि पूरे देश में डेटा को इकट्ठा करने के लिए या सर्वे करने के लिए, है ना, एक नोडल एजेंसी तैयार किया। कौन सी एजेंसी बताया इसको? नोडल एजेंसी, है ना, अंग्रेजी में लिख देते हैं नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी का मतलब होता है शीर्ष संस्थान। क्या बताया गया है? यानी कि देश में एक सबसे टॉप क्लास का आपका एक संस्थान होगा डेटा को सर्वे करने के लिए, और उसका नाम क्या होगा? एनएससी होगा, ठीक है। और ये जो एनएससी होगा वो क्या करेगा कि जो लेखा आपका होता है अकाउंटिंग, सांख्यिकी लेखा परीक्षा, क्या होता है वो? सांख्यिकी लेखा परीक्षण करना, है ना, यानी कि स्टैटिस्टिक्स अकाउंटिंग जो होगा उसका ऑडिट करेगा, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा कि जो स्टैंडर्ड होता है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये उसकी भी देखरेख करेगा। और इसका सबसे बड़ा काम क्या होगा कि ये परामर्शदात्री एजेंसी होगी। परामर्शदात्री एजेंसी का मतलब क्या होता है? एडवाइजरी का मतलब क्या होता है? सलाहकार, है ना। जैसे समझना है वैसे समझिए, अंग्रेजी में समझना अंग्रेजी में समझिए, हिंदी में समझना हिंदी में समझिए, बोलेगा उर्दू फारसी में बताने के लिए वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। मेन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? समझना। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि इकोनॉमी एक ऐसा चीज़ है जहाँ हम लोग का आज का जो कल्चर है पढ़ने का, उसमें ये है कि हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ने का हमारा आदत है ना। हिंदी का स्टूडेंट ही को पूरा समझ में आने वाला, अगर पूरा हिंदी बताएंगे तो वो भी नहीं समझ में आएगा, पूरा अंग्रेजी में तो वो तो और नहीं समझ में आएगा, ठीक है। खैर, अब ये क्या होगा कि मान लिया कि एनएससी अगर सलाह दे रहा है, क्या दे रहा है? परामर्श दे रहा है, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या उस प्रश्न को मानने के लिए सरकार बाध्य होगा, है ना। तो याद रखिएगा कि सरकार जो है सो इसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार जो है, गवर्नमेंट इज नॉट बॉन्डेड टू ओबे द एडवाइस ऑफ दिस एजेंसी। एकदम बिल्कुल क्लियर सी बात है, ठीक है। दूसरी बात इसकी यह है कि इसकी जो स्थापना की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से आपको मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एनएससी जो है उसका स्थापना जो है वो किस समिति के कहने पर हुआ था। बहुत भयानक क्वेश्चन एकदम है ना, बहुत जबरदस्त। आपको जो ऑप्शन दे देगा वो बोल देगा कि आपको जो है सो एनके सिंह समिति के कहने पर, है ना, या आपको हो सकता है कि रघुराम राजन समिति के कहने पर, है ना, या आपको बोल सकता है उर्जित पटेल समिति के कहने पर, या आपको बोला जा सकता है कि क्या नाम है, रंगराजन समिति के कहने पर। कौन समिति? रंगराजन, बहुत सुना होगा आप लोगों ने, रंगराजन समिति। अब मसला ये हो जाएगा कि आपको सब कुछ जानते हुए भी आपका विकेट डाउन हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 2005 में रंगराजन समिति के कहने पर जो है सो इसकी जो है सो स्थापना की गई थी। मगर चूंकि 2005 में, क्या बोला मैंने, एनएससी जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 2005 में हुई थी। तो आप बोलिएगा कि सर जब 2005 में जब बना गया तो अभी कागज पढ़ा रहे 2020 में, 15 साल पहले वाला बात, है ना। आप बोले थे करंट अफेयर के एकदम टॉपिक पर पढ़ाएंगे। तो भाई ऐसा है कि जब 2005 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी तो उस समय इसको वो पावर, वो शक्ति नहीं दिया गया था, और उसके अंदर बहुत सारी खामियां थी, है ना। ये फ्री बिल्कुल इसको नहीं रखा गया था। तो अभी क्या होगा 2020 में, फिर इसके अंदर क्या किया, बहुत सारे इसमें परिवर्तन किए गए हैं, इसलिए अभी मेरे लिए बहुत ही रिलेवेंट आपका बन जाता है, ठीक है। तो पहला तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये रंगराजन समिति के कहने पर ये बना था, और दूसरा बात क्या बता रहा मैंने कि 2005 में बना था। अब सवाल ये आता है कि इसके पीछे दो जो ये होगा, या एनएससी जो होगा, इसके जो डेटा होंगे, ये डेटा जो है वो दो संगठन मिल करके जो है सो क्या करेगा कि आपको, या दो मंत्रालय जो है वो मिल करके आपको क्या करेगा कि आपके सामने पेश करेगा, है ना। एक आपका कौन होगा, ये जो डेटा होगा, एक जो डेटा आपको देगा वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टडीज एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, एक का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरा जो संस्था का नाम होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी,
है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, ये दो संस्था मिलकर क्या करेगा कि आपको डेटा को क्या करेगा, किसके माध्यम से, तो कॉमन सर्विसेज के, आपने सुना होगा नाम है कि कॉमन सर्विस, आपके आसपास देखे होंगे कि आपके कॉमन सर्विस सेंटर आपने देखा होगा, आपके मोहल्ले में आसपास में कई जगहों पर आपको ये कॉमन सर्विस सेंटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से फिर क्वेश्चन उठता है कि कॉमन सर्विस सेंटर है क्या। आप देखिएगा आसपास आपके मोहल्ले टोला में आपको बहुत सारा कॉमन सर्विस सेंटर मिल जाएगा आपको, और इसकी जो कॉमन सर्विस सेंटर है, फिर हम बोल रहे हैं कॉमन NAC जो होगा NAC, है ना, NAC क्या होगा, तो ये अंडर जो काम करेगा वो काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। और ये जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही है कॉमन सर्विस सेंटर, है ना, इसी के अंदर है ये, है ना। यहाँ ये इसकी सहायता करेगा NSO के दो, ये बात याद रखिएगा कि एक बार आपको ये भी पता चल गया कि कॉमन सर्विस सेंटर किसके अंतर्गत आता है, तो MOEIT के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी यार, तो इसकी जब स्थापना बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में कॉमन सर्विस सेंटर की। अब कॉमन सर्विस सेंटर क्या होता है, तो कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है कि वो जो आम नागरिकों को छोटा मोटा जो ऐसे जगह में जो छोटा काम होता है, जैसे मान लिया कि आपको जरूरत पड़ता है किसका, तो आय प्रमाण पत्र का है, इनकम, है ना, इनकम सर्टिफिकेट का हो गया, या फिर मान लिया कि इनकम सर्टिफिकेट हो गया, या रेसिडेंस का होता है, या आपका और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, या मान लीजिए कुछ पैसे वगैरह कुछ आपको जमा करने होते हैं वो, या बहुत सारे दस्तावेज ऐसे होते हैं जो कि आपको बनाना पड़ता है, तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर या आधार कार्ड वगैरह कुछ काम होता है तो सरकार का बहुत सारा ई सर्विसेज होता है, क्या बोलते हैं उसको, सरकार के द्वारा ई सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला ये संस्थान होती है। तो ये जो ई सर्विस आपको जो देगा, है ना, तो ई सर्विस क्या होता है, तो ये सब आपको जो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो बनाना होता है, और क्या बोलते हैं रेसिडेंस, है ना, निवास द्वारा, तो ये सब चीज जो होता है वो आप इसके थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। या फॉर्म भरना होता है किस तरह का, वैकेंसी वगैरह का, ये सारा काम आपको कर देता है कॉमन सर्विस सेंटर एक मिनिमम अमाउंट लेकर। तो हम ये बोल रहे थे कि ये ई सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, 2009 से आपका ये चल रहा है, ठीक है। तो कहां पर ये होता है, तो ये वहां पर होता है जहां पर डिजिटल गैप होता है, या जहां डिजिटल अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलती है ना, ऐसे जगह पर क्या होता है कि आपको कॉमन सर्विस सेंटर के जो है आपको ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको, और इसका काम क्या होगा CSO का, तो इसका काम ये होगा कि ये कोर सांख्यिकी करेगा, क्या करेगा ये, कोर सांख्यिकी, है ना, कोर सांख्यिकी। तो कोर सांख्यिकी का मतलब ये होता है ना, या कोर स्टैटिस्टिक्स, जैसे कोर स्टैटिस्टिक्स मतलब कि जो हैवी अमाउंट का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ना, या आपको मान लिया कि क्या उसको बोलते हैं रोजगार का या GDP का, इस तरह के चीजों का आंकड़ों को ये इकट्ठा करने वाला, है ना, कोर, याद रखिएगा कोर सांख्यिकी मतलब क्या होता है, GDP, रोजगार या इंडस्ट्री के जो डेटा हम लोग इकट्ठा करते हैं उसको हम लोग कोर सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये आपका क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं कि NSC के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। और इसमें जहां तक सदस्य की बात होगा तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, सदस्यों की जहां तक बात करेंगे तो कौन कौन होगा, एक अध्यक्ष होगा प्लस 4 अन्य सदस्य होंगे, 4 अन्य सदस्य होंगे। एक आपका CEO होगा नीति आयोग का, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीति आयोग का क्या होगा, एक CEO इसमें होगा, ठीक है। और एक क्या होगा कि सचिव होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, एक सचिव होगा। सचिव कौन होगा, तो भारत का जो चीफ स्टैटिस्टिक्स होता है ना, या मुख्य सांख्यिकीविद उसको बोलते हैं हम लोग, है ना, क्या बोलते हैं, चीफ स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर बोलते हैं, सांख्यिकीविद उसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये आपका क्या होता है, एक ये होते हैं। तो कौन कौन मैंने बताया, एक अध्यक्ष होगा प्लस 4 सदस्य होंगे, एक CEO नीति आयोग का होगा, और एक सचिव होगा, इसका सचिव होगा ये, है ना, एक तो अध्यक्ष हो गया और एक सचिव होगा। सचिव कौन होगा, तो मुख्य सांख्यिकीविद, चीफ स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर जो होता है वो आपका ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि दो जो इकोनॉमिक्स से मेरा जो क्वेश्चन था, है ना, क्या देखा मैंने
कि 2 क्वेश्चन मैंने इकोनॉमी से डील किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक है ये। तो ठीक है, इस तरह से आज की सभा समाप्त किए जाते हैं और मेरे वीडियो को आप शेयर और लाइक कर देंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे और नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक करके आप कमेंट्स बॉक्स में आपने जो भी प्रतिक्रिया है वो दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।